स्टनिंग सो वेलकम टू दिस वीडियो। वेल आज देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन, कल की लेवल्स। सो लेट्स स्टार्ट द शो। तो आज क्या हुई है बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग, और वो भी 44,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। तो हम लोगों ने कल क्या प्लान किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अगर डिप पर हमें मिल रहा है एक बुलिश पैटर्न तो हम लोग यहां से प्लान करेंगे रिवर्सल और डे हाई तक का हमारा होगा टारगेट। तो हुआ क्या, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, यहां से मार्केट नीचे आया, बुलिश एनगल्फिंग बनाया, ये एक बुलिश पैटर्न है। हम लोगों ने यहां पर एंट्री लिया और ये हमारा डे हाई तक का टारगेट था। और इस ट्रेड को हमने अपने मेंटोरशिप बैच के साथ साथ फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में भी अपडेट कर दिया था। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर लो, द लिंक फॉर द सेम गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। और बाय द वे, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो माय नेम इज गौरव शरण एंड वी आर इन दिस बिजनेस फॉर मोर देन 6 years एंड सो आई एम हेयर टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस कि जो हमने अपनी बिगनिंग टाइम में अर्ली स्टेज पर गलतियां की थी शेयर मार्केट में जब हम लोग इंटर किए थे, ताकि बिगनर उस गलतियों को मार्केट में रिपीट ना करे। जो अर्ली स्टेज में गलतियां हमने की हैं वो गलतियों को आप मार्केट में ना दोहराओ, इसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं और साथ ही साथ आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट भी करते हैं कि ये मिस्टेक करना आपको नहीं है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कब एंट्री नहीं लेनी है। बिकॉज बहुत सारे जो अपने कोर्सेज चला रहे हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही बताते हैं कि आपको एंट्री कब लेनी है, और हम आपको एंट्री लेने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि कब एंट्री नहीं लेनी है और क्यों नहीं लेनी है। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो, मैंने कई बार आपको मिस्टेक करने से रोका है। क्यों नहीं लेनी है उसकी रीजन भी मैं शेयर कर देता हूं, और अगर लाइव मार्केट में शेयर नहीं कर पाता हूं तो आपको वीडियो में जब बनाता हूं तब शेयर कर देता हूं कि हमने क्यों एंट्री आपको लेने से मना किया। और आज भी आपको मैंने डे हाई ब्रेकआउट पर एंट्री लेने से मना किया। अगर आप यहां देखोगे, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था सुबह में ही कि डू नॉट टेक एंट्री ऑन डे हाई ब्रेकआउट, अगर जब तक कि कंफर्मेशन नहीं मिल जाता तब तक। और हमें कंफर्मेशन नहीं मिली और हमारा पैसा बच गया। और अगर आपका पैसा बचा है हमारे लाइव अपडेट से तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसा कोई नहीं बताता, कॉल टिप्स देने वाले बहुत लोग होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कहीं आप गलती से एंट्री ना ले लो डे हाई ब्रेकआउट पर या फिर डे लो ब्रेकडाउन पर या फिर गलत ट्रेड ना ले लो, उससे आप लोग को रोकते हैं अपने फ्री टेलीग्राम में लाइव अपडेट देकर। बिकॉज पैसा सभी का इंपॉर्टेंट होता है यार। मुझे क्या मिलेगा, मतलब अगर आपका मैं लॉस करवा दूं तो मुझे कुछ मिलेगा, बट अगर मैं आपको लॉस करने से बचा लूं तो हो सकता है कि आप मुझे दुआएं दो। बिकॉज आज की जालिम दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें किसी की इमोशंस, किसी के पैसे से कोई मतलब नहीं है, बट हमने पैसा मार्केट में अर्ली स्टेज में डुबाया है। हमें पता है कि उस पैसा डूबने का क्या फर्क पड़ता है लाइफ पर। सो आई एम प्रोटेक्टिंग यू, आवर टीम प्रोटेक्टिंग यू फॉर नॉट टेकिंग अ बैड ट्रेड। और अगर सही ट्रेड पर स्टॉप लॉस होता है दैट विल बी अफोर्डेबल, बट गलत ट्रेड पे जब एसएल हिट होता है ना तो तकलीफ होती है। तो चलिए इसके पीछे का आपको रीजन समझा देता हूं कि क्यों यहां पर मैंने डे हाई ब्रेकआउट पर मना किया था आपको लेने के लिए। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट कहां से रिवर्सल किया, लगभग 44,000 के लेवल से, जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां से रिवर्सल किया। और डे हाई के ऊपर कौन सा लेवल है, 44,100, और यहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था 44,100 लेवल पर। तो अगर मार्केट डे हाई का ब्रेकआउट करता तो यहां पर जस्ट ऊपर में क्या था, 44,100 का लेवल, जहां पे कॉल साइड पर हाई ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। और ऐसे सिनेरियो में मार्केट रिवर्स करता है, ब्रेकआउट फेक हो जाती है, और इसी को हम लोग ट्रैपिंग कहते हैं। एक्चुअली ये ट्रैपिंग बिगनर्स के लिए कहलाती है, बिकॉज वो बिना सेटअप, बिना डेटा देखे हुए एंट्री ले लेते हैं। ऊपर साइकोलॉजिकल, ब्रेकआउट के जस्ट ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर है, ब्रेकआउट हुआ तो भी हम लोग एंट्री ले लेंगे। तो वहां तो आपका रिवर्स करना ही करना है, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल है तो रिवर्स हो जाएगा। बट इस केस में अगर साइकोलॉजिकल लेवल नहीं था बट ओपन इंटरेस्ट जो था 44,100 पर काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, बिकॉज मार्केट जो है आज 44,000 के ऊपर ही ओपन हुआ है, लगभग 44,100 के आसपास ही ओपन हुआ है। तो जितने भी यहाँ पर लोग होंगे, जो भी सेलर्स यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे, वो अपना शॉर्ट कवरिंग कर लिए होंगे, और ये पोजीशन उठ के मैक्सिमम ओआई यहां पर आ गई सुबह के टाइम में। इसलिए हम लोगों ने आपको डे हाई ब्रेकआउट पर लेने से एंट्री मना किया। अगर ये ब्रेकआउट यहां पर आता, मार्केट यहां पर लोअर हाई बना के आता, देन कंसोलिडेट करता, देन ब्रेकआउट करता, तो ये सस्टेन करता ब्रेकआउट। अगर आप देखोगे मार्केट इस यहीं से लगातार ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर गया और इसका ब्रेकआउट कर रहा था, पॉसिबल ही नहीं था, फेक आउट होता। ऐसा प्राइस एक्शन भी आपको मना कर रहा था और साथ ही साथ ओआई भी मना कर रहा था। सो एनी विच वेज, लेट्स मूव ऑन। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट यहां नीचे आया, बुलिश इनगल्फिंग बनाई, मैंने बताया था आपको, यहां हम लोगों ने अपने एंट्री ली, ये हमारा एसएल था और डे हाई हमारा टारगेट था, और हमें अपना टारगेट हमें मिल गया।
मैंने कल आपको एक सवाल किया था कि हमने जो यहाँ पर जो एंट्री ली थी इस जगह पर रिटेस्ट पर ब्रेकआउट हुआ था ना, यहाँ पर रिटेस्ट पर जो हम लोगों ने एंट्री ली थी, तो इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्यों नहीं ली, रादर देन वी टेकन एंट्री अबव दिस रेड कैंडल। वैसे तो बहुत लोगों ने आंसर दिया, बट जो वैभव जी हैं उनका अगर कमेंट आप देखोगे यहाँ पर, बट जो वैभव जी ने कमेंट किया वो लॉजिकल कमेंट है, एज पर द टेक्निकल एनालिसिस उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है आफ्टर ब्रेकआउट इफ मार्केट कम टू सपोर्ट बाय मेकिंग कंटिन्यूअस रेड कैंडल देन हाई ऑफ लेटेस्ट रेड कैंडल वर्क एज रेजिस्टेंस बिकॉज seller who sold at reversal trailing their SL high of red candles if there is no swing in between the range। उन्होंने एज पर टेक्निकल एनालिसिस सही जवाब दिया है, बिकॉज अगर आप देखोगे कि मार्केट अगर रेंज में है यहाँ पर और उसके बाद मार्केट रेंज का ब्रेकआउट देता है, देन अगर वापस आता है कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाते हुए आता है विदाउट मेकिंग स्विंग इन बिटवीन दैट, और फिर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन या फिर चैनल में नहीं आकर लगातार रेड कैंडल बना के नीचे आता है, तो जो हाई ऑफ द रेड कैंडल होती है ना, जैसे कि इस केस में वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती है, और वो यहाँ पर सेलर अपने एसएल को ट्रेल करते हुए आते हैं, और जो सेलर यहाँ पे सेल किए होंगे इस लेवल पर, वो इस लेवल के पास अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं समवॉट 50% 70%, और रेस्ट अपनी जो एसएल को ना इस रेड कैंडल के ऊपर उठो और रेस्ट क्वांटिटी को इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेल कर देते हैं। तो जैसे ही प्राइस इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो सेलर की ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाती है और यहां से एक शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट में। और यही अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है इस तरह से कि प्राइस वापस जब रिटेस्ट के लिए आता है, चैनल बना के आता है नीचे, देन हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं, इस चैनल का ऊपर के साइड ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। बट इस सिनेरियो में हम लोग रेड कैंडल के हाई के ऊपर ही एंट्री प्लान करते हैं। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। तो वैभव जी ने सही जवाब दिया है, ग्रेट, ऑलराइट। तो यहां देखोगे आप कि मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है, एक फॉलिंग डाइवर्जिंग वेज पैटर्न बन रहा है। एज पर द चार्ट पैटर्न, एज पर द थ्योरी, ये है एक बुलिश पैटर्न, बिकॉज आप देख रहे हो कि प्राइस यहां पर लोअर लो लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। डेफिनेटली प्राइस लोअर लो बना रहा है, लेकिन बायर्स की स्ट्रांगनेस दिखाता है ये चीज। अगर आप ये डाइवर्जेंस देखोगे कि हर बार ये डाइवर्जेंस बड़ा होते जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर बड़ा होते जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ये बड़ा होते जा रहा है। दैट्स मीन बायर्स यहां से ज्यादा ताकत लगा रहे हैं अपसाइड के लिए। बायर्स को हर बार एक बेहतरीन प्राइस मिल जा रहा है, प्राइस बार बार नीचे आ रही है, बायर्स को एक बड़ी बेहतरीन प्राइस मिल जा रहा है यहां पर। तो अगर कल इस लेवल का, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है यहां पर, और साथ ही साथ इस स्विंग का भी ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम लोग रिटेस्ट के बाद अपसाइड की प्लान कर सकते हैं। इसमें से हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो इस वेज पैटर्न के हिसाब से आता है निकल के। जो ये वेज पैटर्न की हाइट है वो इसकी टारगेट होगी। तो चलिए अब देखते हैं लेवल्स। यहां पर आप देखोगे एक यहां पर है सपोर्ट, और नीचे में हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई, दैट्स विल ऑल्सो वर्क एज ए सपोर्ट। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी करता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि इस लेवल का ब्रेकडाउन ना हो जाए यहां से, बिकॉज अगर आप देखोगे ये अनटच्ड जोन है, यहां पर ऑर्डर पेंडिंग होंगे, तो यहां से फिर एक रिवर्सल आ सकती है। तो ब्रेकडाउन प्लान नहीं करना है डायरेक्टली विदाउट एनी कंफर्मेशन। अगर आपको ब्रेकडाउन प्लान करना है तो वेट फॉर द कंफर्मेशन, ब्रेकआउट प्लान करना है अगेन वेट फॉर द कंफर्मेशन, बिकॉज मार्केट अभी हर दिन ऑल टाइम हाई बना रहा है, ऊपर के तरफ से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेक श्योर कि अगर आप रिवर्सल प्लान कर रहे हो तो ही अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी रखना, ब्रेकआउट प्लान कर रहे हो तो हाफ क्वांटिटी रखना, उसके बाद अगर कंफर्मेशन मिल जाता है तो अपनी नेक्स्ट हाफ क्वांटिटी ऐड कर लेना। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहां पर समवॉट और कंटिन्यू करता है अप साइड में, तो हम लोग कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे। तो हमारा पहला टारगेट होगा ना वो इस पैटर्न के हिसाब से जो हमारा टारगेट बन रहा है, आप देख लेना इसकी हाइट कितनी निकल के आ रही है, उतनी हाइट यहां पर आप लग देना, और यहां से जहां से आप एंट्री लिए हो उस टॉप पर आप जाके प्रॉफिट बुक कर लेना। और खुदा ना खालसा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो चांसेस है कि फिर से रिवर्सल मार्केट में आ जाए अप साइड की तरफ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर रेड कैंडल बनाता है, देन रेड कैंडल का ब्रेक डाउन करता है, तो भी आपको एंट्री प्लान नहीं करनी है जब तक कि आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए। कंफर्मेशन लाइक एन पैटर्न या फिर इनसाइड बार, आपको वेट करना है इसके लिए, बिकॉज मार्केट बुलिश है नो डाउट, और ऊपर के तरफ की सिनेरियो क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। तो अगर आप रिवर्सल पे प्लान कर रहे हो, देन अगर ब्रेकआउट होता है डे हाई का, तो हो जाएगा सोने पे सुहागा। ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान सिर्फ कंफर्मेशन के साथ करेंगे, वो भी हाफ क्वांटिटी से।
सो दिस वाज द होल एनालिसिस एंड द प्लान फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, एनालिसिस पसंद आई है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना। यार जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में एक छोटी सी लाइक ही तो मांग रहे हैं। एक लाइक तो बनती है बॉस, तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइव अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। द लिंक फॉर द सेम गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। जय हिंद, थैंक यू।